नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड्स, 31 जुलाई को जो आपका आरएसआईटी का मुख्य एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज आपके समक्ष जो चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आज इस टॉपिक के माध्यम से हम करेंगे इंटरनेट से जुड़े वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी टाइम एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, आशा है आपको, उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स बहुत ही जल्द अलग अलग फैकल्टीज़ के माध्यम से चैनल के द्वारा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर की सीरीज भी स्टार्ट करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको अभी से इस चैनल के साथ में जुड़े रहना है, और साथ ही आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाते हैं उनको फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के सामने है, और जी हाँ, मैं आज इस टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, और पूछा जा रहा है डीएसएल का पूरा नाम। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है डीएसएल का पूरा नाम बताना है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ डिजिटल सब्सक्राइबर लिस्ट, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है डिजिटल सब्सक्राइबर लोकेटर, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके समक्ष फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको मैं मेरी ओर से बता देता हूँ। आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में और भी आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपको याद रखना है कि डीएसएल होती है केबल का प्रकार है। फ्रेंड्स, ये डीएसएल होता है फ्रेंड्स क्या है, केबल का प्रकार है, जो फ्रेंड्स आईएसपी के माध्यम से मॉडेम तक जो डेटा लाने का कार्य करता है वो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है, डीएसएल केबल के द्वारा किया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में और भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, पॉइंट्स इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है डीएसएल की जब बात होती है तो डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। एक सेवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है जो इसे डायल अप से अधिक तेज बनाता है, और डीएसएल फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट को या इंटरनेट से कनेक्ट करता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इंटरनेट कनेक्शन की एक विधि कह सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स के अंदर आपको डीएसएल को मानना है। एक केबल का प्रकार होती है जो आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मॉडेम तक जो डेटा लाने का कार्य करती है वो यही केबल करती है, केबल का नाम है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना है और ट्राई करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ गूगल क्रोम, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कैस्परस्काई, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ सफारी। फ्रेंड्स, आपके समक्ष चार ऑब्जेक्ट है, आपको इनमें से पहचान करनी है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कैस्परस्काई, ये फ्रेंड्स एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये एंटीवायरस का उदाहरण है। ये किसका प्रकार, एक एंटीवायरस का प्रकार है जो फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर के अंदर से वायरस को स्कैन करके अपने कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। जबकि नेटस्केप नेविगेटर की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें, सफारी की बात करें, ये सभी के सभी वेब ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं। मींस करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको विस्तृत इसके बारे में और भी जानकारी देता हूं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 के अंदर और भी विस्तार से देखें तो आपको याद रखना है वेब ब्राउजर की बात होती है तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी कंटेंट को लोकेट करके प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एटसेट्रा। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये सभी किसके अंदर आएंगे, वेब ब्राउजर की श्रेणी में
रखे जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा बनता है, इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। ईमेल का पूरा नाम फ्रेंड्स आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे और ईमेल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ ईमेल के बारे में क्या क्या और इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इनको। ईमेल का पूरा नाम, तो फ्रेंड्स जहाँ पे आपको ईमेल का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है कि ईमेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट को इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। देख लेते हैं और भी ईमेल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि एक ईमेल होता है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में, फ्रेंड्स थोड़ा सा याद रखना आपको यहाँ से कि जो मैसेज होता है उसको डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका कह सकते हैं। कौन, ईमेल। इसके अलावा फ्रेंड्स ईमेल के अंदर ऑप्शंस होते हैं जैसे बीसीसी, तो बीसीसी का पूरा नाम आपको याद रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसके अलावा सीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। ये फ्रेंड्स दोनों विकल्प काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बीसीसी के अंदर क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, जब भी आप प्राप्तकर्ताओं तक ईमेल भेजते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो ईमेल टाइप करते हैं वो और भी अन्य यूजर ये पता नहीं कर पाता है कि ये ईमेल हमारे अलावा और किन किन को भेजी गई है। तो फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार का जो आगे वाले का ईमेल जो एड्रेस होता है उसको हाइड रखना चाहते हैं, आगे वाले को ना देख पाए कि और ये मेल किस किस को भेजी गई है, तो आप बीसीसी के अंदर टाइप करेंगे। जबकि नॉर्मल जो कॉपीज होती है वो ज़्यादातर सीसी के अंदर भेजी जाती है। इनका पूरा नाम एग्जाम में कई बार बना हुआ है, आप सभी को याद रखना। बीसीसी का पूरा नाम कार्बन ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है और सीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, लैन। लैन का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक बहुत ही अच्छे नेटवर्क की श्रेणी में आता है लैन। हमारे जो भी आसपास जो नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं उसमें सर्वाधिक मेरे फ्रेंड्स लैन का ही उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है इस लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर होगा। देख लेते फ्रेंड्स और भी इससे बनने वाले संबंधित क्वेश्चन आप सभी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और भी फ्रेंड्स इस लैन के अलावा और कौन कौन से नेटवर्क के प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना लैन के अलावा जो आप एक देखते हैं उसके अंदर फ्रेंड्स मैन भी कह सकते हैं, यानी मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा फ्रेंड्स लैन के अलावा और कौन सा होता है, तो वैन भी होता है। इस वैन का पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी सबसे ज़्यादा फैला हुआ सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क आप वैन को बोलेंगे, यानी इसका नाम ही क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड तक फैला हुआ फ्रेंड्स नेटवर्क वैन होगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पैन भी होता है। पैन का पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर ब्लूटूथ, कीबोर्ड, माउस जो भी आपके कंप्यूटर से पर्सनली जुड़ते हैं उनको पैन की श्रेणी में रखा जाता है। बट आपको याद रखना है हमारे आसपास जो मोबाइल वाईफाई वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे लैन की श्रेणी में आते हैं। देख लेते फ्रेंड्स और भी इनके बारे में थोड़ा बहुत विस्तृत से फ्रेंड्स जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा याद रखना है जब लैन की बात होती है तो आपको याद रखना है लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये सर्वाधिक यूज होने वाला नेटवर्क का एक प्रकार है। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। फ्रेंड्स 1 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब 10 किलोमीटर एक शहरी क्षेत्र में फैला हुआ जो नेटवर्क होगा वो मेरे फ्रेंड्स मैन होगा। इस मैन को फ्रेंड्स आप और भी अदरवाइज यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, जबकि लैन को कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी क्या है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में हमने बात की है कि बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनते हैं और कई बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं और भी अभी हमने बात की थी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका पूरा नाम होता है मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक
तरीका कह सकते हैं। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, हम बहुत ही जल्द आपके लिए महत्वपूर्ण 35 की रेगुलर फ्रेंड्स यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको लाइव सेशन भी मिलेगा और भी अन्य फैकल्टीज के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यम में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? जॉयस्टिक, ब्लूटूथ, ट्रैक पॉइंट या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है जो ब्लूटूथ होता है ये मेरे फ्रेंड्स कौन से नेटवर्क की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना है पैन की श्रेणी में आता है। इस पैन का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी क्वेश्चन कभी बार बनता है कि ब्लूटूथ होता है वो किसका उदाहरण है? तो पैन का उदाहरण है, मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। देख लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, आपको और भी यहाँ पे याद रखना, मैं और भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन का उदाहरण होता है। ये एक ऐसी वायरलेस तकनीकी है जिसमें बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं? तो आप सभी को याद होगा अच्छे से, जब यहाँ पे वेब को नेविगेबल करने की बात हो रही है तो इसमें एक ही ऑप्शन से इससे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, वो बात होगी मेरे फ्रेंड्स वेब ब्राउजर की। किसकी बात होगी? वेब ब्राउजर की बात हो रही है। यानी वेब ब्राउजर क्या होता है? तो अभी मैंने बोला था कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी कंटेंट को लोकेट करने, कंटेंट को ब्राउज करने, कंटेंट के द्वारा कंटेंट पर किसी जानकारी को शो करवाने के लिए मेरे फ्रेंड्स वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा बहुत और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने, प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं बार बार ये पॉइंट्स शो करवा रहा हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, ये जो भी होते हैं यूसी ब्राउजर वगैरह, ये वेब ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं और इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा गया है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं। यानी क्वेश्चन सीधा सा एग्जाम में आपके बनता है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना आप पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना, जब इंटरनेट से आप किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं, मीन्स आप अपने कंप्यूटर के अंदर इसको क्या कर रहे हैं? डाउनलोडिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बना हुआ है, आप सभी को याद रखना है। इंटरनेट पर किसी प्रोसेस को जैसे कि भेजना क्या कहलाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। भेजना तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। जबकि यहाँ पे बात हो रही है हमें प्राप्त करने की, तो प्राप्त करना मीन्स अपने सिस्टम में किया जाता है? डाउनलोड किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट से जो सूचना प्राप्त की जाती है उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है, जबकि इंटरनेट पर किसी सूचना को भेजा जाता है उसे अपलोडिंग कहा जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंटरनेट पर किसी सूचना को भेजना क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है, जबकि इंटरनेट पर किसी सूचना को प्राप्त करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। इन दोनों के बारे में आपको इतना कम से कम आइडिया होना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वेबसाइट समूह है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है वेबसाइट होती है, वेबसाइट किसका समूह होता है? तो आपको याद रखना है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स फाइलों का लॉग कुंजी या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है जो वेबसाइट होती है वो वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला, इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार और भी इसके बारे में विस्तृत से जानकारी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। वेबसाइट की बात होती है मेरे फ्रेंड्स तो आपको इतना याद रखना है,
वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संबंधित संग्रह है जिसके साथ में एक वेब पेज होता है जिसे होम पेज कहते हैं। जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं उसमें सबसे पहले जो खुलने वाला पेज होता है उसे मेरे फ्रेंड्स होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है, ये भी आपको मैं बेसिकली आइडिया दे देता हूँ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनता तो नहीं है कितने श्रेणियों में रखा गया, लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से आपको याद रखना है वेबसाइट को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंदर एक तो होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। अभी आपको याद रखना है स्टैटिक का मतलब इस तरह होता है और डायनामिक का मतलब वो फ्रेंड्स उसे वापस एडिट किया जा सकता है, मीन्स वो रिप्लेस किया जा सकता है। यानी आपको याद रखना है स्टैटिक साइटों की जानकारी स्थिर होती है, इसमें साइटों की जानकारी क्या होती है? स्थिर होती है। जबकि डायनामिक के अंदर जो साइटों की जानकारी होती है वो स्थिर नहीं होती है। ये यूजर को संवाद करने की अनुमति नहीं देती है, जबकि डायनामिक यूजर को संवाद करने की अनुमति देती है। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस याद रखना है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक के अंदर स्तर होती है और डायनामिक के अंदर स्तर नहीं होती है। इसके अंदर हमें सुविधा मिलती है और भी संवाद करने की, जबकि स्टैटिक के अंदर संवाद करने की सुविधा नहीं मिलती है। तो देखिए डायनामिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये साइट समुदाय का इच्छा है और संवाद की अनुमति देती है। कौन? डायनामिक। जबकि स्टैटिक के अंदर स्तर होता है, मीन्स फिक्स होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने .gov, .edu आदि एक्सटेंशन को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है .gov है, .edu है, ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इनको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है DNS कहा जाएगा, ईमेल की निशानियां कहेंगे, टॉप लेवल डोमेन कहेंगे या वेब मशीन एड्रेस। तो आपको याद रखना है जो ये .gov है, इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स .edu है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको एक्सटेंशन तो कहा जाता है, लेकिन इनको डोमेन नेम के अलावा टॉप लेवल डोमेन की श्रेणी में रखा गया है। यानी शॉर्ट में कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको TLD लिखा हुआ मिलेगा। TLD का पूरा नाम क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, और भी इसके बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि डोमेन नाम एक प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विसेज होती है। डोमेन नेम अल्फाबेट में होता है, डोमेन नेम हमेशा किस में होता है? अल्फाबेट में होता है। और TLD आपको याद रखना है, TLD का पूरा नाम क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। तो आपको याद रखना है .mil, ठीक है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स .mil के अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है और जैसे कौन कौन से होते हैं, .edu होता है, इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स .in होता है। यानी ये जो वेबसाइट के पीछे लगने वाले महत्वपूर्ण जो डोमेन नाम है और बाहर ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होता है इनका, इसलिए इनको टॉप लेवल डोमेन की श्रेणी में रखा जाता है। शॉर्टली इसको आप TLD कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको MS एक्सेल या MS वर्ड के बारे में कुछ वीडियोस दिखाने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स उसमें कुछ कंटेंट फ्रेंड्स अधूरा रह गया, आज हम व्यवस्थित टाइप नहीं कर पाए, तो उस वीडियोस को हम आपके समक्ष कल अपलोड करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी हमारे द्वारा यहाँ पे हमारे द्वारा आपके समक्ष जो वीडियो पेश किए जा रहे हैं उन सभी वीडियोस को आप अवश्य देखें, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस आपके समक्ष तैयार किए जा रहे हैं उनको भी एक बार आप अवश्य देखें, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कैसा लगा वीडियो कमेंट अवश्य करना, और बहुत ही जल्द मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस की सीरीज बहुत जल्द आपके सामने पेश करूंगा, और जिसके अंदर मैं यहाँ पे विस्तार से ये जो कंसेप्ट दे रहा हूँ ये नहीं दे पाऊंगा, और उसमें महत्वपूर्ण ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही हम बात करेंगे। और रोजाना फ्रेंड्स आपके समक्ष मैं लाइव जो टाइमिंग है क्लास का वो भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी को एक नया मोड़ देना है। हो जाए फ्रेंड्स एक बार और भी दमदार सीरीज के साथ में कल से फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में भी स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।